प्राइस के अंदर आने वाला ये जो फंक्शन है ये काफ़ी प्रैक्टिकल फीचर मुझे लगता है, और जो शायद आज की गाड़ियों में नहीं देखने के लिए मिलता है। 10-12 लाख की चाहे क्रेटा हो चाहे सेल्टोस हो, उसके अंदर हमको ये फंक्शन देखने के लिए नहीं मिलता, पर हमको इस हुंडई वर्ना के अंदर ये फंक्शन देखने के लिए मिलता है। वो मैं आपको बताता हूँ, वो मैं क्या किस फंक्शन की बात कर रहा हूँ। हेलो भाइयों, कैसे हो सब लोग। मैं हूं के और भाइयों ये है अपनी हुंडई की वर्ना। और भाई ये जो हुंडई की वर्ना है इसके ऊपर मैं ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ। ओनरशिप रिव्यू हो गया जो कि 1 लाख किलोमीटर में मैंने इस गाड़ी के ऊपर दिया था। उसके अलावा चाहे बात हो जाए माइलेज की, इसके ऊपर मैंने पर्टिकुलर माइलेज पे भी मैं इस गाड़ी का वीडियो बना चुका हूँ। बाकी उसके अलावा अपनी गाड़ी का मैं जो डिटेलिंग वीडियो है वो भी मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। भाइयों आप लोग अपने आई बटन पे जाके जो भी वीडियोज़ है वो चेकआउट कर सकते हैं। बाकी भाई आज के इस वीडियो में भाई हम अपनी हुंडई वर्ना के ऊपर 5 ऐसी बातें मैं आपको बताने वाला हूं जो कि भाई 2014 मॉडल के हिसाब से इस गाड़ी में वो खास बात भी आप कह लो, कि फीचर्स भी कह सकते हो, या फिर आप इसकी स्पेशलिटी भी आप कह सकते हो कि आज के टाइम पे जो वर्ना आती है उसमें शायद वो चीज़ नहीं देखने को मिले। बाकी कुछ चीज़ें पॉइंट है जो शायद मिल भी जाए, बट कुछ ऐसी बातें हैं भाई जो सिर्फ हमको इस वाली वर्ना में देखने को मिलती है। उसके अलावा आज की जो गाड़ियाँ वर्ना भी कह सकते हो आप, या और भी जो गाड़ियाँ आती है वो भी compete कर सकते हो आप। जो पॉइंट्स मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ भाइयों। भाई सबसे पहले शुरू करूँ तो भाई ये अपनी हुंडई की वर्ना 2014 का मॉडल है जो कि डीजल के अंदर है। भाई 1600 सीसी इंजन हमको इस गाड़ी के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो भाई मैं शुरू करता हूँ पहले पॉइंट के साथ में। तो गाड़ी का जो पहला पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है भाई इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी। और भाइयों ऐसा कहते हैं हमारे यहाँ पे, और आप लोगों ने भी शायद ये बात सुनी होगी कि जिस गाड़ी से आपकी जान बचती है ना वो गाड़ी आपके लिए बहुत लकी होती है। और ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ है कि इस गाड़ी से एक बार नहीं 2 बार मेरी जान बची है भाई। क्योंकि 2 बार इस गाड़ी का ऐसा एक्सीडेंट हुआ है कि मतलब मुझे लगा था कि यार काफ़ी गाड़ी में नुकसान हुआ होगा, और हमारे को तो हालांकि कोई इंजरी नहीं हुई, एक नॉट इवन सिंगल स्क्रैच हमको नहीं आया। और उसके साथ साथ गाड़ी के अंदर भी भाई कोई भी दिक्कत नहीं हुई। उसके अलावा अगर कोई दूसरी गाड़ी होती भाई तो शायद उसका कुछ और हाल हो गया होता। तो भाई पहले ऐसा एक्सीडेंट हुआ था कि हमारे सामने कोई जानवर आ गया था, हाईवे के ऊपर की बात कर रहा हूँ, 100 की स्पीड से भी ज़्यादा की स्पीड हमारी इस गाड़ी की थी। उसके बावजूद फ्रंट से गाड़ी भिड़ी थी भाई, कुछ भी नहीं हुआ। इस जो बम्पर आप देख रहे हैं ना भाई, इसके पीछे एक रॉड है जो कि चेचिस से कनेक्ट होती है। तो उसके ऊपर जो पूरा जो प्रेशर था, जो पूरा प्रेशर गाड़ी का वो रॉड जो है आप चेचिस से जुड़ी हुई आप कह सकते हो लोहे की, वो पूरा झेल गई। और सिर्फ डैमेज हुआ था तो हल्का सा बम्पर डैमेज हुआ था, वो भी पूरा नहीं टूटा था। सिर्फ इस गाड़ी के बम्पर के लॉक्स जो है वो थोड़े बहुत टूटे थे, जो कि हमने उसको एडजस्ट कर दिया। तो भाई कोई भी दिक्कत नहीं हुई। और बाकी एक्सीडेंट काफ़ी भयंकर था उस जानवर से, अब क्या ही बताऊं, उसके आगे वो छोड़ो आप। बाकी उसके अलावा एक और एक्सीडेंट था, वो एक्सीडेंट था भाई हमारे को साइड से एंडेवर जो है, मैं आपको फोटोज भी ऐड कर दूंगा वीडियो, मतलब फोटो वीडियोस की उसमें क्या कुछ हमारी गाड़ी में नुकसान हुआ था। बाकी एक एंडेवर जैसी भारी गाड़ी अब अपनी वर्ना के अंदर घुस गई थी भाई, तो वो भी एक बहुत ही मेजर एक्सीडेंट था जिसमें हमारी जान बची है। कि एंडेवर जैसी भारी गाड़ी के अंदर घुसने के बाद भी गाड़ी को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, बस थोड़ा बहुत नुकसान तो चलो खैर होना ही था, स्पीड के अंदर एंडेवर थी तो हल्का फुल्का नुकसान हुआ था। लाइट जरूर मेरी टूट गई थी, एंडेवर जो है इस साइड से घुसी थी तो ये लाइट जो है वो टूट गई थी। बाकी उसके अलावा भाई गाड़ी में कुछ भी मतलब एज सच कोई भी मोटी दिक्कत नहीं हुई। और भाई इतना भारी इम्पैक्ट यहाँ पड़ा था उसके बावजूद गाड़ी कुछ अपनी जगह से नहीं हिली, ना ही उस साइड में हिली, मतलब गई नहीं। तो भाई आज की जनरेशन की गाड़ी होती है ना वो शायद पलटी भी खा सकती थी जिस इम्पैक्ट के साथ में अपनी एंडेवर अपनी गाड़ी के अंदर घुसी थी भाई। तो भाई दूसरे पॉइंट पे आता हूँ। दूसरा पॉइंट है भाई इसका रियर कंफर्ट। भाई हुंडई वर्ना एक सेडान गाड़ियों में से एक है, एक प्रॉपर सेडान गाड़ी ही है, मतलब आप ये कह सकते हो। तो भाई एक सेडान जो होती है ना उसके अंदर हमको काफ़ी अच्छा स्पेस, पीछे की साइड में स्पेस तो चलो मिलता ही है, साथ साथ हमको एक कंफर्ट भी जो होता है ना वो हमको गाड़ी के अंदर बहुत ही बेहतरीन देखने के लिए मिलता है। भाई ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो भाई इस गाड़ी को ड्राइव ही करता हूँ हमेशा, पर मेरे साथ में बैठने वाले जितने भी लोग होते हैं ना भाई जो पीछे बैठते हैं वो हमेशा यही बोलते हैं कि भाई कंफर्ट हो तो हुंडई वर्ना जैसा हो। जितने भी बंदे, भाई मैं लिटरली बता रहा हूँ, जितने भी बंदे आगे बैठते हैं ना और जो पीछे बैठता है वो भाई यही बोलता है कि आगे से ज़्यादा कंफर्ट हमको पीछे की सीटों में देखने के लिए मिलता है। क्योंकि इसका जो पीछे का जो आप ये कह लो कि इसमें जो स्पेस है वो भी बहुत अच्छा है, और बाकी जो कंफर्ट है ना भाई वो भी बहुत ही अच्छा देखने के लिए मिलता है। आर्मरेस्ट भी हमें इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है। तो जो कंफर्ट है भाई
रियर का वो बहुत ही अच्छा कंफर्ट हमको इस गाड़ी के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो कि भाई एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट निकल के आता है कि इसका रियर कंफर्ट है वो काफ़ी कंफर्टेबल है और काफ़ी अच्छा प्रेजेंटेशन हमको रियर में बैठने के बाद लोगों को मिलता है इस गाड़ी के द्वारा। तो भाई थर्ड पॉइंट की अगर बात करूँ ना, तो शायद कई लोगों के लिए वो कोई बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं हो, बट यार 10-12 लाख की प्राइस के अंदर आने वाला ये जो फंक्शन है ये काफ़ी प्रैक्टिकल फीचर मुझे लगता है, और जो शायद आज की गाड़ियों में नहीं देखने के लिए मिलता है। 10-12 लाख की चाहे क्रेटा हो चाहे सेल्टोस हो, उसके अंदर हमको ये फंक्शन देखने के लिए नहीं मिलता, पर हमको इस Hyundai वर्ना के अंदर ये फंक्शन देखने के लिए मिलता है। वो मैं आपको बताता हूँ वो मैं किस फंक्शन की बात कर रहा हूँ। तो भाइयों वो फंक्शन है ऑटो डिमिंग IRVM। भाई ऑटो डिमिंग IRVM आजकल की गाड़ियों में हमको देखने के लिए नहीं मिलता है पर वो टॉप वेरिएंट्स या फिर जो कि बड़ी लग्जरीज गाड़ी होती है, या फिर लग्जरी भी नहीं, जो थोड़ा प्राइस सेगमेंट जिनका ज़्यादा होता है, उसके अंदर हमको ये ऑटो डिमिंग IRVM जो है वो देखने के लिए मिलता है भाइयों। जो कि इसके अंदर हमको यहाँ पे सेंसर देखने के लिए मिलता है पीछे से, अगर जो लाइट अगर इस गाड़ी की इस सेंसर के ऊपर लगती है भाई, तो ये जो मिरर है ऑटो डिमिंग IRVM ये पीछे से आने वाली गाड़ियों की लाइट को ऑटोमेटिकली ब्लैक कर देता है, तो कि हमको रात को जो विजिबिलिटी होती है, जो पीछे से लाइट पड़ती है, वो हमको आंखों में नहीं लगती है, और जिसकी वजह से हमको काफ़ी अच्छा जो है फीचर है ये गाड़ी के अंदर, जो मुझे काफ़ी अच्छा प्रैक्टिकल फीचर लगता है भाई, कि हमको जो मैनुअली इसको नहीं एडजस्ट करना पड़ता। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है 10-12 लाख की गाड़ी के हिसाब से। आजकल की जो गाड़ियाँ है, क्रेटा की बात कर लूँ या फिर सेल्टोस की बात कर लूँ, तो हमको ये जो फंक्शन है वो देखने के लिए नहीं मिलता है। क्रेटा एस तक की बात कर लूँ भाई मैं, ऑटो डिमिंग IRVM नहीं मिलता है 15-16 लाख स्पेंड करने के बाद भी भाइयों। तो भाई फोर्थ पॉइंट की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। फोर्थ पॉइंट जो मैं आपको बताता हूँ इसका, वो है भाई इसका ऑटो एडजस्ट करने वाला सीट बेल्ट। भाई ये जो फंक्शन है ना, ये भी हमको 2014 वेरिएंट के अंदर वर्ना के अंदर हमको देखने के लिए मिलता है, और आजकल की गाड़ियों में बेस मॉडल हो या फिर EX क्रेटा EX S या फिर सेल्टोस के भी जो मिड वेरिएंट तक हमको ये फंक्शन देखने के लिए नहीं मिलता, पर हमको अपनी Hyundai वर्ना 2014 मॉडल के अंदर हमको ये फंक्शन देखने के लिए मिलता था। तो भाई मैं आपको फंक्शन चेक कराता हूँ कि वो क्या फंक्शन है। वो है भाई इसका ऑटो एडजस्ट करने वाला सीट बेल्ट। भाई आप जैसा कि ये देख रहे होंगे कि हमको ये जो सीट बेल्ट है इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं अपनी हाइट के अकॉर्डिंग। जो बंदा यहाँ पे बैठा है उसकी हाइट के अकॉर्डिंग हम जो ये सीट बेल्ट का ये जो आप देख रहे होंगे ये जो है फंक्शन, इसको हम एडजस्ट जो है कर सकते हैं भाइयों। तो ये एक काफी प्रैक्टिकल फीचर है भाई, जो हमको अपनी Hyundai वर्ना के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो भाई लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, वो है भाई इस गाड़ी का रिवर्स पार्किंग कैमरा। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हमको इस गाड़ी के अंदर यहाँ पे आप देखेंगे कि रिवर्स पार्किंग कैमरा जो है हमको इस गाड़ी के अंदर देखने के लिए मिल जाता है। पर भाई रिवर्स पार्किंग कैमरा तो मिल गया है, पर आप इसका व्यू देखेंगे कहाँ पे? जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हमको इस गाड़ी के अंदर यहाँ पे कोई भी स्टीरियो वगैरह देखने के लिए नहीं मिलता है, पर भाई हमको रिवर्स पार्किंग कैमरा तो दिया गया है। तो पार्किंग कैमरा दिया गया है तो कहीं ना कहीं तो इसका व्यू होगा। भाइयों देखो आजकल की जो गाड़ियाँ होती है बेस मॉडल की मैं बात कर रहा हूँ, या फिर उससे ऊपर जो वेरिएंट्स होते हैं कई बार उनके अंदर हमको स्टीरियो वगैरह देखने के लिए नहीं मिलता, या फिर अगर स्टीरियो भी देखने के लिए मिल जाता है तो उसके अंदर हमको कैमरा वगैरह जो होता है वो हमको आफ्टर मार्केट जो है लगवाना पड़ता है। पर इस गाड़ी के अंदर 2014 मॉडल के हिसाब से ये जो गाड़ी है इसके अंदर हमको रिवर्स पार्किंग कैमरा दिया गया है, पर यहाँ पे जो आप देख रहे हैं स्टीरियो उसके अंदर हमको यहाँ पे उसका व्यू है वो नहीं आता है। पर इसका जो व्यू है भाई ये मैंने लगाया रिवर्स गियर, और आप ये देखेंगे यहाँ हमको व्यू नहीं मिलता, व्यू हमको मिलता है यहाँ पे। हमको इसके अंदर यहाँ पे आप देखेंगे काफ़ी अच्छी क्वालिटी भी हमको देखने के लिए मिल जाती है, और हमको जो इसकी लाइनिंग्स वगैरह है वो आप पता कर सकते हैं, जजमेंट कर सकते हैं कि जो लाइन वगैरह देख रहे हैं कि कितना डिस्टेंस है, और जो भी है वो हमको यहाँ पे जो व्यू है कैमरा का वो यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, जो काफ़ी अच्छा फीचर मुझे लगता है भाई। तो भाई वर्ना के अंदर मुझे ये काफ़ी प्रैक्टिकल फीचर लगता है कि स्टीरियो में भले ही एंड्रॉइड एप्पल कारप्ले या फिर बड़ा स्टीरियो नहीं है, पर हमको रिवर्स के लिए जो है यहाँ पे हमको कैमरा जो है वो देखने के लिए मिल जाता है। और भाई वापस से जैसे फर्स्ट गियर लगाते ही जो है आपको ये जो है ऑटोमेटिकली हट जाएगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आप, और जैसे मैं लगाऊंगा एंगेज करूंगा आप देखेंगे कि वापस से जो है इसका जो है, और कैमरे की जो क्वालिटी है ना वो आप चेक करो भाई कितनी बेहतरीन हमको क्वालिटी इसके अंदर देखने के लिए मिलती है इसके कैमरा की। तो एक काफ़ी प्रैक्टिकल फीचर है भाई। तो भाई ये था अपने Hyundai वर्ना के कुछ ऐसे पॉइंट्स जो मैं आपको बताना चाहता था, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। तो भाइयों अगर आपको इनमें से कोई फीचर अच्छा लगा हो, जो आपको प्रैक्टिकल भी लगता है, तो वो ज़रूर कमेंट में आप मुझे बताइएगा ज़रूर। बाकी भाइयों वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।